अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना ज़हीर अहमद। आज मैं आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 का लेक्चर नंबर 10 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज के टॉपिक में हम सीखेंगे इफ़ और नेस्टेड इफ़ के बारे में, यानी कि इफ़ फंक्शन जो होता है एक्सेल के अंदर उसका इस्तेमाल हम सीखेंगे कि इफ़ की मदद से आप कैसे फार्मूला बना सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं चलता हूँ इफ़ फंक्शन के ऊपर। आपके सामने यहाँ पर मैंने एक इंस्ट्रक्शन बना के रखी है जो कि इफ़ फंक्शन सबसे पहली बात है इफ़ और नेस्टेड इफ में क्या फ़र्क होता है। इफ़ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें सिर्फ एक ही कंडीशन यानी कि एक ही शर्त इस्तेमाल की जाती हो। अब ऐसे अमल को हम लोग सिंपल इफ़ का नाम देते हैं, और ऐसा इफ़ जिसमें एक से ज़्यादा शराइत इस्तेमाल की जाती है। नेस्टेड इफ फंक्शन है मैक्सिमम 64 कंडीशन एंड मिनिमम 2 कंडीशन, यानी कि कम से कम आप 2 शर्तें इस्तेमाल कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 64 शर्तें शराइत इस्तेमाल कर सकते हो। तो चले देखते हैं। तो एक बात सबसे पहले सुन लीजिएगा, आपका इफ़ फंक्शन हमेशा इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है, यानी कि अगर आपको इंस्ट्रक्शन का पता है तो आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप इफ फार्मूले पे काम नहीं कर सकते हैं। आप देखिएगा कि सबसे पहले मेरे पास फार्मूला बनाने का ये तरीकेकार है। इफ स्टार्टिंग फार्मूला होता है ब्रैकेट ओपन, कंडीशन होती है हालत जिसके ऊपर आप फार्मूला लगाना चाह रहे हो। फार्मूला लगाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, एक ट्रू होती है और एक फॉल्स होती है। ट्रू ऑप्शन में आप जो आंसर लाना चाहते हो दुरुस्त वो लिख सकते हो, और फॉल्स ऑप्शन में जो आप शो करना चाहते हो वो लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर में मैंने एग्जाम्पल दी, मैंने कहा जी इफ परसेंटेज ग्रेटर देन, ये परसेंटेज है बच्चों की, कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन एंड इक्वल 33, ये मेरी जो परसेंटेज ग्रेटर देन एंड इक्वल थी ये कंडीशन थी जो कि ग्रीन कलर में दी गई है। देन पास इज फेल, यानी कि अदरवाइज वो फेल, यानी कि ऐसा बच्चा जिसकी परसेंटेज 33 या 33 से ज़्यादा और 33 या 30 से अब चली जाए वो बच्चा पास है, अदरवाइज वो फेल है। इसको कैसे बनाया हमने, इक्वल इफ स्टार्टिंग फार्मूला होता है क्योंकि वहाँ पे भी शराइत में इफ यूज़ होता है, तो इफ स्टार्टिंग फार्मूला होता है ब्रैकेट ओपन। अब परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज का जिक्र दिया गया है, आपकी परसेंटेज, उसने कहा जी परसेंटेज के ऊपर मैंने उसका आंसर का तयन करना है कि आंसर उसका क्या होना चाहिए, तो लिहाजा मैं परसेंटेज का सेल रेफरेंस देना आप लोगों ने यहाँ पे परसेंटेज का सेल रेफरेंस देना है। उसके बाद ग्रेटर देन एंड इक्वल, यानी कि उसने कहा जी ग्रेटर देन एंड इक्वल, यानी कि बड़ा है या बराबर है, तो मैंने साइन कंपोजिशन में साइन लगा दिया ग्रेटर देन एंड इक्वल 33। उसने कहा जी अगर आपकी परसेंटेज 33 या 33 से ज़्यादा हो तो वो पास, ट्रू कंडीशन में मैंने पास लिखा और फॉल्स कंडीशन में मैंने फेल लिखा। अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपका टैक्स है जो कि आप इस फंक्शन में इस्तेमाल करें तो उसको आप इन्वर्टेड कोमे के अंदर शो करेंगे, कोमा सेपरेट हो गया। अब प्रूफ कंडीशन के अंदर मैंने इन्वर्टेड कोमा ओपन किया, पास लिखा और फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज किया, फिर कोमा लगाया फॉल्स ऑप्शन लिखने के लिए, इन्वर्टेड कोमा ओपन किया, फॉल्स लगाया, इन्वर्टेड कोमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, ये मेरा एक फार्मूला बन गया, सिंपल है। ऐसे ही मैं एक वैसे जो गैस कर लेते हैं, वैसे लोग तयन करते रहते हैं कि भाई वैसे अपने आप में सोचते रहते हैं कि अगर इतना स्कोर मार लिया पाकिस्तानी टीम ने तो वो जीत गई, अगर ना मारा तो वो हार सकती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने उसी के ऊपर बात की, मैंने कहा जी एक बंदा कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर पाकिस्तान आज के मैच में 350 स्कोर से चेस करती, 350 स्कोर करती है तो उसके विनिंग के चांसेस हैं, वो विन जीत कर सकती है, और अगर इससे कम आएंगे तो वो लॉस हो जाएगी, हार जाएगी। तो इसका फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, इक्वल इफ जितने पाकिस्तान ने स्कोर किए हैं वो स्कोर का रेफरेंस ग्रेटर देन, क्योंकि उसने सिर्फ ग्रेटर देन का जिक्र किया, यानी कि 350 से ज़्यादा, 350 से ज़्यादा, मैंने यहाँ पे 350 से अबाउट मेंशन कर दिया। ठीक है, कोमा विन के वो जीत जाएगी, अगर इससे कम हुए तो वो हार जाएगी, लॉस। देखिए आप इस फार्मूले को अप्लाई करके चेक करते हैं, उसके बाद नेस्टेड इफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक्सेल को ओपन किया, मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है। यहाँ पर एक्सेल सबसे पहले मैं परसेंटेज का रेफरेंस अपने पास से परसेंटेज लिख रहा हूँ, फिर वक्त में ध्यान में रखिएगा बात। ठीक है, रिमार्क्स में देता हूँ, रिमार्क्स में मैं दे देता हूँ कि भाई फेल या पास उसको मैं शो करना है। तो मैं यहाँ पे अपने पास से लिखा, मैंने कहा जी कि ये उसने 40% नंबर हासिल किए हैं, 34% हासिल किए हैं, 32% हासिल किए हैं, 69% हासिल किए हैं, 50% हासिल किए हैं, 22% हासिल किए हैं, 29% हासिल किए हैं, 31% हासिल किए हैं। इसको मैं यहाँ पर आ जाता हूँ,
फार्मूला लगाना है, इक्वल इफ ब्रैकेट परसेंटेज क्या ये है, तो मैंने इसका रेफरेंस दे दिया, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 33 कोमा, अच्छा अगर आप इन्वर्टेड कोमा नहीं देते, मैंने पास लिख दिया, फिर कोमा फेल लिख दिया, ये ट्रू एंड फॉल्स ऑप्शन ब्रैकेट कर दिया बंद मैंने, और जैसे मैं एंटर करूँगा उसने मुझे एरर दे दिया नेम का, यानी कि उसने कहा जी क्या शो करना चाहते हो, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक आपको बताता चलो अल्फ़ाबेटिक उसको शो ही नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं इसको इन्वर्टेड कोमे में शो करूँगा। याद रखिएगा इन्वर्टेड कोमे देने ज़रूरी है। एंटर किया मैंने और आप देखेंगे पास। आप एक फार्मूला लगाने के बाद आप इसको ड्रैग कर सकते हैं और ड्रैग करने से आपके सामने मुकम्मल आंसर्स आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप बार बार फार्मूला लगाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और प्रैक्टिस से ही आप सीखेंगे। मैंने कहा जी सेल रेफरेंस दिया ग्रेटर देन एंड इक्वल 33 कोमा इन्वर्टेड कोमा पास, वरना वो फेल ब्रैकेट बंद। तो ऐसे आप करते हुए इस फार्मूले को चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं स्कोर की बात करता हूँ तो मैंने कहा जी स्कोर पाकिस्तान ने कई मैचेस में जो है ना फॉर एग्जांपल किया, मैंने कहा जी उसने आज के स्कोर में जो है ना मैच में उसने 390 स्कोर और उसके बाद 320, 198, 200, तो इस बंदे ने शर्त ही रखी, उसने कहा जी 350 मारेगा तो जीतेगा वरना नहीं जीतेगा। फॉर एग्जांपल क्योंकि हमने फार्मूला लगाना है, ऐसा मुमकिन नहीं होता। फिर लोग स्कोर का रेफरेंस ग्रेटर देन है, सिर्फ ग्रेटर देन का आता 350, मैंने 350 का जिक्र कर दिया, कोमा इन्वर्टेड कोमा विन वरना इन्वर्टेड कोमा लॉस, ब्रैकेट बंद और एंटर। आप देखेंगे उसने स्कोर मारा वो जीत गया और उससे जो कम थे वो लॉस हो गए। लेकिन अगर मैंने कहा कि इसने 351 351 वो जीत गया, अगर मैंने कहा जी 350 है तो वो बराबर है, तो लिहाजा बराबर का तो जिक्र ही नहीं किया था हमने यहाँ पे। देखिए इक्वल का नहीं ग्रेटर देन का, 350 से ग्रेटर देन 351 होते हैं। जी उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हमने फार्मूला कैसे बनाना है। लिहाजा अगर आपने एक्सेल मुकम्मल तौर पर सीखना है तो मेरे चैनल के साथ लिंक रखिएगा, आप लोग मेरे चैनल पे आते जाते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ रब्ता रखिएगा। इंशाल्लाह मैं एक्सेल आपको मुकम्मल तौर पर सिखाऊंगा जिसकी वजह से आप किसी भी कंपनी के अंदर अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं। तो चलें अब नेक्स्ट डिफ की बात करता हूँ मैं। अब नेक्स्ट डिफ में मैं यूज़ करना चाहता हूँ जी वैसे ही मैं पोजीशन यूज़ करना चाहता हूँ। ये पोजीशन फिल वक्त होती नहीं है लेकिन मैं फार्मूला बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने कहा जी इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन एंड इक्वल 85, देख सकते हैं कि आपके पास फिर वही चीज़ आ रही है, परसेंटेज ग्रेटर देन एंड इक्वल, यानी कि ये कंडीशन है 85 के। और अब एक बात ध्यान में रखिएगा, जो फॉल्स ऑप्शन होती है जब नेस्टेड ज़्यादा इफ आ जाते हैं तो फॉल्स ऑप्शन सबसे लास्ट में चली जाती है। कभी ऐसा मुमकिन नहीं हुआ कि आप बाज़ार गए हैं परचेजिंग करने के लिए और वहाँ पर जाकर आप एक दुकान पे गए, आपको वहाँ से कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो वापस घर आ गए। कभी ऐसा नहीं होता। आप सेकंड शॉप पे चले जाते हैं, फिर थर्ड शॉप पे, फोर्थ, ऐसे आप तमाम दुकानों को सर्वे करते हो और अगर किसी दुकान से चीज़ पसंद आती है तो आप परचेज़ कर लें। तो लिहाजा ये फार्मूला भी ऐसी वर्क करेगा कि आपकी तमाम फार्मूलों को ऐड करेगा और घर आने वाला सीन यानी कि लास्ट में फॉल्स ऑप्शन सबसे लास्ट में चली जाएगी, ज़हन में रखिएगा बात। लिहाजा मैंने कहा जी परसेंटेज इज ग्रेटर देन इफ़ इक्वल स्टार्टिंग फार्मूला इफ़ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज ग्रेटर देन एंड इक्वल 85, क्योंकि उसने यही कहा है इफ परसेंटेज ग्रेटर देन एंड इक्वल 85, तो मैंने लगा दिया, कोमा लगा दिया क्योंकि ये कंडीशन बन चुकी, कोमा लगा दिया मैंने इन्वर्टेड कोमे के अंदर फर्स्ट पोजीशन, फिर कोमा लगाया। अब क्योंकि आपके पास इफ फंक्शन ज़्यादा है तो लिहाजा आप इक्वल हर इफ के साथ नहीं लगा सकते, कोमा लगा के उसको सेपरेट करेंगे, ज़हन में रखिएगा, कोमा लगा के सेकंड वैल्यू आप यूज़ करेंगे। मैंने कोमा लगा के इफ लगाया परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 50 कोमा सेकंड पोजीशन, फिर कोमा लगा के परसेंटेज ग्रेटर देन 33 कोमा थर्ड पोजीशन, अदरवाइज वो फेल। ठीक है, चलें इसको फार्मूले में हम यूज़ करते हैं। लिहाजा मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जो हमारे पास है ना, हमारे पास जो एक चीज़ है वो है इंस्ट्रक्शन होगी तो हम काम कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं, अदरवाइज ये बस इक्वल इफ ब्रैकेट। उसने क्या जी ग्रेटर देन इक्वल 85, यानी कि ऐसा बंदा जो 85 से ज़्यादा नंबर हासिल करता है वो है फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट लिखा मैंने कोमा इन्वर्टेड कोमा, ये आपके साथ आप इफ लगा के आप सेकंड यूज़ करेंगे। फिर इस रेफरेंस एक ही देना है क्योंकि मुमकिन है कि वो सभी को एक साथ यूज़ करे और अगर ना मिले तो फिर फास्ट है, इसलिए आपने ये नहीं करना है कि इसका रेफरेंस दे दिया फिर उसके बाद एक ही फार्मूले में इसका, नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। एक फार्मूले में आप जिसका रेफरेंस यूज़ करें उसी का ही सारे फार्मूले में यूज़ करेंगे आप, ज़हन में रखिएगा बात। ग्रेटर देन इक्वल 55
कोमा इन्वर्टेड कोमा सेकंड पोजीशन। इफ ब्रैकेट परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल, फिर रेफरेंस दिया मैंने परसेंटेज क्या ग्रेटर देन इक्वल 33 कोमा इन्वर्टेड कोमा थर्ड पोजीशन, अदरवाइज वो फेल। इससे भी कम आता है तो वो फेल। जितने ब्रैकेट ओपन किए आप देख सकते हैं कि मेरे पास ब्रैकेट इस वक्त 1 2 और 3 ओपन है, मैं इतने क्लोज कर दूँगा 1 2 3 और एंटर कर दिया मैंने। जैसे एंटर किया आपके सामने आंसर आ गया, मैं इसको ट्रैक कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो भी आंसर होगा वो आपके सामने एक बार, लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा करके दिखाऊंगा। इक्वल इफ ब्रैकेट परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 85, इसने कहा था 85 कोमा इन्वर्टेड कोमा फर्स्ट पोजीशन कोमा इफ ब्रैकेट परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 55 कोमा इन्वर्टेड कोमा सेकंड पोजीशन कोमा इफ ब्रैकेट परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल 33 थर्ड पोजीशन, और अगर इससे भी कम आता तो वो फेल। 1 2 3 ब्रैकेट बंद और एंटर। ठीक है जी, आपके सामने सारा कुछ आप देख सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे मैंने ये 90% इसमें नंबर हासिल किए, ऑटोमेटिकली फर्स्ट पोजीशन चला गया। मैंने कहा ये 65 नंबर हासिल किए, सेकंड में चला गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इफ़ और नेस्टेड इफ के बारे में कम्प्लीटली समझ आ चुकी होगी। और अगर आपको मज़ीद अभी समझ नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, और अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स करके मज़ीद पूछ सकते हैं। और अगर आपने किसी फार्मूले के ऊपर काम कर रहे हो, फार्मूले में कोई एरर आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे कमेंट्स में दीजिएगा, कमेंट्स में कीजिएगा, ताकि मैं उसको देखकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।